हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion given है हमें blue star is at higher temperature than red star. Reason is according to Wien's displacement law, lambda max is equals to b by t. Option 1 given है if both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option 2 given है if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, then we have to mark 2. Option third given if assertion is true but the reason is false, we have to mark third option. Option fourth is if both assertion and reason are false, we have to mark fourth option. So to understand this question, we need to understand about the concept of Wien's displacement law. Wien's displacement law. So according to this, we can say अगर हम किसी स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो उसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की अगर हम स्टडी करेंगे, दैट इज आई वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, टू बी प्रिसाइज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ, तो द ग्राफ विच वी आर गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. यानी कि वो जो स्पेक्ट्रम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगी, राइट मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होंगी उसके अंदर, तो वो वेवलेंथ को वी आर टेलिंग एज टू बी लैम्डा मैक्स. ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे हमने ग्राफ प्लॉट किया. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ. यानी कि ये हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई है. और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ये T2 पे था लेट से, और बढ़ाएंगे तो ये और शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ. ठीक है ना, तो इस तरीके से वी कैन से कि एज वी कीप ऑन गोइंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द लैम्डा मैक्स जो होगा वो पीछे की तरफ या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से लैम्डा मैक्स इनटू टी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट. इसे ही हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है, सो लेट्स सपोज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर कोई रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ, वो वेवलेंथ बहुत सारी रेडिएशंस की हमें मिल रही है. यानी कि वो स्पेक्ट्रम के अंदर उस वेवलेंथ की बहुत सारी रेडिएशन है, तो उसे हम कहेंगे लैम्डा मैक्स. इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट, सो वी हैव टू बी केयरफुल. ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है. स्पेक्ट्रम के अंदर उस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी, कितनी रेडिएशन प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे लैम्डा मैक्स. ठीक है, तो फ्रॉम द सिचुएशन अब हम अगर असर्शन को देखें तो हमें बोला गया ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर. सो सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा मैक्स इज इन इनवर्स रिलेशन विथ टी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा फॉर ब्लू इज ग्रेटर देन इज लेस देन लैम्डा फॉर रेड. हमें पता है कि वेवलेंथ जो है रेड का वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्लू. सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर ऑफ रेड विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ ब्लू. यानी कि ब्लू स्टार जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे है देन रेड, सो इट इज ट्रू. ठीक है ना, तो फ्रॉम दिस वी कैन से असर्शन जो है ट्रू है और उसका रीजन भी हमें गिवन है वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो भी ट्रू है. सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. ठीक है ना, तो ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने ब्लू और रेड कलर को देखा. अब उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन रेड कलर की प्रेजेंट थी. ठीक है ना, तो वो लैम्डा मैक्स कहलाई हमारी. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव रिटन लैम्डा ऑफ आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ बी. सो उसके अकॉर्डिंगली वेन्स लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन से टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा ब्लू से. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.